हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला राय ब्लॉग्स। आज मैं आपको लड्डू गोपाल और माखन चोर का पूरा गेटअप दिखाने वाली हूँ। हम लोग जब मथुरा गए थे तो लड्डू गोपाल को लाए थे और एक भैया थे, वो भी हमको माखन चोर मथुरा से लाकर गिफ्ट किए थे। तो वो दोनों लोग एक ही साथ हैं और क्योंकि अकेले एक लोग को रहना पसंद नहीं था तो इसलिए हम दोनों लोग को साथ में रखे हैं और दोनों लोग का पूजा करते हैं। गोपाल जिसके घर में रहते हैं उनको तो पूरा प्रॉपर उनका केयर करना पड़ता है, क्योंकि लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे के रूप में होते हैं तो उनकी वैसे ही केयर की जाती है जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो। तो क्योंकि उनको मालिश करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, टाइम टाइम पे उनको खाना खिलाना पड़ता है और उनको दूध पिलाना पड़ता है। बहुत चीज़ें उनकी केयर में होती है जो उनका बहुत ही प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है और इस पूरा ध्यान मम्मी और मैं और सोना तीनों लोग मिलकर रखते हैं और भी सब लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कहीं कोई आता जाता है तो जो भी घर में रहता है वो उनकी मिलाती हूँ लड्डू गोपाल से कि कौन है। और हम लोग जब मथुरा गए थे तो उनको लाए थे और तब से वो बहुत दिनों से वो रखे हुए थे एक जगह और काफ़ी टाइम से उनकी पूजा पाठ नहीं हो रही थी। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब हम लोग बहुत लोगों को देखे कि कितने ध्यान सब लोग कितना भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल तो 1.5-2 साल से एक मतलब जो पूजा की डलिया थी उसमें बंद पड़े हुए थे। तो मतलब मैं जाकर उसको ले आई और तब से मैं मतलब लाई घर में और तब से हम लोग पूजा कर रहे हैं और फिर आगे देखते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान आगे क्या करते हैं। बाकी भगवान की सारी कृपा है। तो मैं आपसे मिलाती हूँ कि भगवान जी हमारे कौन है और उनको एक दूसरे के भाई और उनका सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ जो हम लोगों ने अभी बनाए हुए हैं। और आगे भी बहुत चीज़ें उनकी करनी है क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी केयर करने के लिए जितना भी आप कर लो बहुत कम है, तो इसलिए मैं आज आपको मिलाती हूँ। ठीक है, दोनों भाई आपस में झूल रहे हैं। तो छोटे कन्हैया मेरे कन्हैया ये है लड्डू गोपाल जो मम्मी ने इनका वुलन ड्रेस बनाया है, क्योंकि ये छोटे बच्चे और छोटे बच्चों की उसी तरह आप केयर करते हैं जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं। तो इनको नैपकिन सब कुछ बनाना पड़ता है, कैप बनाना पड़ता है, पूरी ड्रेस बनानी पड़ती है, इनको कैप लगाना पड़ता है। इनको जितना भी कर लो सब कुछ कम है। जो भी आप अपने बच्चे के लिए करते हैं वही सोच के आप इनको भी करना। और आपके घर में अगर ये लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा करो। अब भगवान की इच्छा रही तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, इनको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे से हैं और इनके लिए बहुत कुछ करना है जो अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना कर पाए उतना आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है लड्डू गोपाल और भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि माखन चोर कौन है। माखन चोर ये है माखन चोर और इनकी भी ड्रेस मम्मी ने बनाई है, वुलन ड्रेस है और इसमें कैप वगैरह ये भी पहने हुए हैं। ये दोनों लोग मथुरा से ही आए हैं, एक दूसरे के भाई हैं, लगते छोटे बड़े भैया हैं। जो अकेले एक लोग बहुत उदास रहते थे तो दोनों लोग को साथ में पूजा किया जाता है, तब से ये दोनों लोग बहुत खुश रहते हैं। इन लोग की भी ड्रेस बनाई गई है, 1-2 और भी कपड़े इनके हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और दोनों लोग की पूजा पाठ जो भी करना है आप बहुत मन से करिए और आप अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही सबको अच्छे लगते हैं। तो भगवान जी भी बच्चे का रूप है और आप अपने बच्चे की तरह इनकी भी केयर करिए। इनको टाइम टू टाइम भोग लगाइए, इनको दूध पिलाइए, इनको नमकीन दीजिए, टॉफ़ी दीजिए, बाकी जो भी चीज़ें आपके छोटा बेबी खाता पीता होगा वही इनको भी खिलाइए और सेरेलक खिलाइए, इनको हलवा खिलाइए, जो भी खिलाना हो वो खिलाइए। भगवान जी सब कुछ खाते हैं और इनको दूध पानी सब कुछ दीजिए।
तो ये रहे हमारे माखन चोर और ये रहे लड्डू गोपाल। तो दोनों लोग साथ ही रहते हैं, एक झूले पे ये बैठे रहते हैं और एक पे ये, और दोनों लोग साथ में सोते भी हैं, साथ में उठते हैं, सारा काम इनका साथ साथ में होता है और ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो ये और झूला पे इनका एक बड़ा झूला है जिस पे ये पूरे दिन बैठे रहते हैं, और ये छोटा झूला है जो हम लोग कभी कभी इनको जब बाहर लेके जाते हैं तो इनको झुलाते हैं। आप लोगों को कान्हा जी और मक्खन चोर के कपड़े दिखाने वाली है, और बिस्तर जो भी उनका सामान है वो सब दिखाने वाली है। और अभी मैं आपको उनके सारे कपड़े दिखाऊंगी और किस पे वो लोग सोते हैं, किस पे झूलते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ने लड्डू गोपाल और माखन चोर के लिए क्या क्या बनाए हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि अभी कहीं हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे शॉपिंग उनका नहीं हो पाया है। तो वैसे तो कहीं जाएंगे तो उनके लिए सामान लाएंगे ही, लेकिन घर पे जो अभी हम लोग तैयार किए हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सोना दिखाओ जरा। गद्दा और इनका तकिया, इसको इस पे रख के सोते हैं, और इनका कंबल है, इनका पूरा बिस्तर है, छोटा सा तकिया है, इसी पे दोनों लोग ही सोते हैं। देखो मैं दिखा रही हूँ, पकड़ो। ये देखिए इनका जो गद्दा है ये इसमें कॉटन डाल के मम्मी ने सिला हुआ है, और थोड़ा बहुत हम भी सिले, और इसमें रुई डाला गया है, और नया साफ कपड़ा जो रेड कलर का हम लाए, मतलब घर में था उसी का ये लड्डू गोपाल के सोने के लिए हम लोग बनाए। दोनों लोग एक ही पे सोते हैं क्योंकि दोनों लोग भाई हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो अकेले तो वो सोएंगे नहीं, तो इसलिए दोनों लोग को साथ में सुलाते हैं। तो ये इनके सोने का बिस्तर है, और ये है इनका तकिया। ये इनका तकिया है जो दोनों लोग एक ही साथ शेयर करते हैं, और इस पे गोटे वगैरह लगे हैं, लैश वगैरह, जो जितना हो सका कि इसको सुंदर बनाया जाए। तो जल्दी में ये बना, और मतलब इन दोनों लोग एक ही पिलो को लगाते हैं और दोनों लोग इसी पे सोते हैं। और ये है इनका कंबल, और ये रजाई है इनका, जो सोना कंबल बता रही है उसी को रजाई, और इस पे भी लैश वगैरह लगाए हम लोग, और मतलब इसलिए कि भगवान जी है, आप अपनी श्रद्धा से जितना करते उतना कम रहता है। तो ये इनकी सोने के लिए हम लोग ऊपर से मतलब रजाई का काम करेगा, इस वजह से ये बिस्तर मतलब रजाई हम लोग बनाए जिसको ये लोग ओढ़ के सो सके। तो ये इनका प्रॉपर पूरा बेड है, ये इनका प्रॉपर बिस्तर है, तकिया, नीचे गद्दा और ये रजाई। लोग के एक एक हैट है, ये इनके मुकुट है, ये देखिए इनके, ये जब नए नए कपड़े पहनते हैं तब ये इनके मुकुट है जो हम लोग खरीदे थे, काफ़ी टाइम हो गया है तब के खरीदे हैं, लेकिन ये हम लोग जब उनको कपड़े पहनाते हैं किसी दिन तब ये हम लोग लगाते हैं। तो ये इनके मुकुट है, ग्रीन और पिंक कलर के। और अभी ये इनके उलन ड्रेस है, देखिए एक उलन ड्रेस वो लोग पहने हैं, पोचू इसको हम लोग बोलते हैं, और ये इसमें ये लोग सिर डाल के इधर से होल टाइप का है, तो इसमें ये सिर इनका रहता है, ये पूरा कवर कर जाता है और ये एकदम अच्छे से पूरा ढक के बैठे रहते हैं। तो ये दो कलर के, येलो और ग्रीन कलर के उनके ड्रेस है जो पोचू इसको बोला जाता है। तो ये क्रोशिया से मम्मी ही बनाई, और मतलब जितना हो सका, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो केयर करना बहुत ही जरूरी होता है। चार ये चीज थे तो उन तो दो कपड़े देखिए ये येलो कलर, ग्रीन और पिंक, वही जो हैट था, जो मुकुट था उनका, इन्हीं ड्रेस के सेट मिला था। तो ये इनके मतलब जो फ्रॉक स्टाइल के हैं, ये इनके दो ड्रेस हैं, पिंक और ग्रीन, और एक ही येलो कलर के। तो ये जिस दिन हम लोग नहलाते हैं उस दिन इनको साफ साफ कपड़े पहनाते हैं, और अगर ये गंदे हो जाते हैं तो इनको धुल के हम लोग टांग देते हैं, सूखने के बाद फिर नया ड्रेस पहनाते हैं। ये वाली तो ये हरे वाले की वाली हैट है, मुकुट है, और ये गुलाबी वाला का लोग ये वाले कपड़े पहनेंगे तो इनको इनका मुकुट भी पहनाया जाएगा, क्योंकि ये मैच करते हैं इससे। और ये लड्डू गोपाल की बांसुरी है, अभी तो नहीं बजाते ये लोग, छोटे हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया जी की बांसुरी तो फेमस है, तो इस वजह से इनके पास में हम लोग रखे रहते हैं, क्योंकि जब बड़े होंगे तब बजाएंगे, तो इसलिए अभी से ही रख दिया जाता है। तो ये बांसुरी रखा हुआ है। ये देखिए इनके छोटे छोटे कटोरी ग्लास कई है ऐसे, तो कटोरी चम्मच, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने छोटे हैं। मिनी चम्मच
मीठा मोमो, तो इसी में इनको पानी या दूध दिया जाता है और कटोरी में किशमिश हुआ, नमकीन हुआ, टॉफ़ी हुई, ये सब चीज़ें भोग लगाई जाती हैं। तो इनको सुबह अगर हम लोग जगते हैं तब से स्टार्ट करते हैं और मतलब रात को सोने तक कुछ न कुछ 2 घंटे 3 घंटे पे कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, फिर बीच बीच में ब्रेक लेके इनको सुलाना पड़ता है। तो वो चीज़ें, और इनका जो एक सिंहासन है देखिए, ये थोड़ा सा पुराना टाइप का हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम का ख़रीदा हुआ है। अब नए शॉपिंग होंगे तो इनके अच्छे अच्छे आएंगे। तो इस पे एक लोग बैठते हैं और एक लोग झूले पे बैठते हैं, और एक बड़ा सा झूला है जो अंदर कमरे में टंगा हुआ है, उस पे और उस पे वो लोग सोते हैं। हाँ, उस पे सोते हैं, उस पे पूरे दिन बैठ के सबको देखते रहते हैं। तो अंदर वाले जो बड़े झूले हैं उस पे हम लोग पूरे दिन, ये चीज़ें हैं। और ये प्रॉपर देखिए हमारे भगवान जी हैं दोनों लोग, और इनको हम लोग झुलाते हैं। और स्पेशल बातें ये है भगवान जी की कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो इनको लेकर जाना पड़ता है। और जैसे आप छोटे बच्चे को अपने साथ कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाते हैं, तो उसी तरह इनको भी आप जाना हो तो लेकर जाइए और अपने पास में रखिए। और मतलब ये नहीं कि पैक करके लिया, या कोई भी ऐसा चीज़ रखिए जिसमें भगवान जी को अपने साथ ले जाइए रास्ते में भी, और उनको खाना खिलाते पिलाते पूरा ट्रैवल कराइए। उनको घर पे अकेला स्पेशली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर घर पे कोई नहीं है तो आपको उनको अकेले घर में उनको नहीं रहने देना है। आप जहाँ पर भी जाएंगे और जिस जगह पे आप सफ़र पे भी जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए आपका घर लॉक है, तो आप उनको साथ लेकर जाएंगे और उनके पूरे खाने का, उनके नहाने का, उनके मालिश का, उनके हर चीज़ का A to Z जो भी उनका बच्चे का एक रूटीन होता है, उसी तरह आपको लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होगी। और वो चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये नहीं कि आपके बच्चे रो रहे हैं तो आप उनको केयर करें, और अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो आप उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं। आप उनकी भी प्रॉपर ध्यान रखिए। और वैसे मैक्सिमम लोग जो उनकी वीणा उठाते हैं करने का, वो भी ध्यान की सेवा करने में कोई चूक नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है। लेकिन अभी रूटीन में लाते लाते हम लोग भी इनका पूरा ध्यान रखेंगे, और आप लोग भी रखिए। ये हमारी मम्मी है जो स्पेशली लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती है, और स्पेशली ये सोना इधर से पूरा लड्डू गोपाल का रखरखाव करती है, और मैं तो हुई जो भगवान जी का जितना हो सकता है वो। सोना, ये बताओ, लड्डू गोपाल जब से आए तुमको कैसा लगता है? एकदम अच्छा सा कैसा? जब से आया है जिंदगी में शांति सा आ गई है। शांति से आ गई। और उनको क्या क्या खिलाती हो बेटा लड्डू गोपाल को? टॉफी, नमकीन, मिल्क, पानी और बहुत कुछ, कैंडी वैंडी, पार्ले जी, बिस्किट। और उनको कहीं घुमाने उमाने ले जाती हो कि नहीं? हाँ, और उनको खिलाती भी हूँ। कभी कभी तो गोद में लेके ऐसे हिलाती भी, और कभी कभी तो लेके गोल गोल घूमने। और ड्रेस वगैरह उनका कौन पहनाता है? बुआ। और मालिश वगैरह? बुआ राजी। और रोज नहाते हैं कि नहीं भगवान जी? नहीं। क्यों? रोज नहीं नहाते, कुछ दिन ही नहाते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। तो ठंडी के मौसम में रोज नहाएंगे तो क्या होगा? उनको जुकाम लग जाएगा। तो जुकाम लग जाएगा तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो इसलिए उनको रोज हम लोग नहीं नहलाते, उनको कभी कभी नहलाते हैं ना। और अगर आप लोगों के घर में भी ये गाना जी है तो उनको कुछ ही दिन नहलाया जाएगा, क्योंकि नहीं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और सुई लगानी पड़ेगी। और जब आप लोग नहला दोगे तो उनके नहाए हुए पानी को पूरे घर में छिड़क देना। जो उनके जब हम लोग नहलाते हैं तो जो उनके पानी मतलब शरीर का रहता है उसको आप खुद पीजिए। और जो भी घर में जगह है, साफ़ सुथरी जगह, जैसे बेडरूम हुआ, किचन हुआ और हॉल वगैरह, वो हर जगह आप छिड़किए। और ये काम कौन करता है? सोना छिड़कने वाला। मैं। हाँ, ये काम सोना करती है, हमारे घर में छिड़कती है। और क्योंकि उनका जो जल होता है स्नान किया, उसको आप फेंके नहीं इधर उधर, अगर बच जाता है तो उसको साफ गमले में डाल दीजिए। तो हम लोग कल आएंगे वापस कान्हा जी के साथ नई वीडियो लेकर, तो आप लोग कल तक वेट कीजिए, और कल आपको मिलेगी YouTube पे नई धूम। गोकुल में खुली है दुकान, राधा
बोलो जय बोलो मदन मुरारी की जय रानी की जय बोलो राधे राधे जय